Dear students and viewers, welcome in this video. इन वीडियोस में हम एनिमेशन पर बात कर रहे हैं और इसे प्रीवियस वीडियो थी अबाउट एनिमेटेड कंटेनर। इसी सीरीज की अब इस वीडियो में हम एक और एनिमेटेड विजेट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एनिमेटेड ओपेसिटी। एनिमेटेड ओपेसिटी विजेट आमतौर पर विजेट्स को ट्रांसपेरेंट करने में या उनको सॉलिड बैकग्राउंड कलर में वापस लाने के लिए यूज़ होता है, जिससे आप किसी भी इवेंट के नतीजे में इन रिजल्ट ऑफ एन इवेंट आप कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या उसका जो शेड है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इसको अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल कंटेनर ऐड करते हैं और उसका कलर, हाइट, विड्थ वगैरह सेट करके उसके अंदर एक बटन वगैरह ऐड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरह हम ओपेसिटी को एनिमेशन के साथ अचीव कर सकते हैं। सो जी, बॉडी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे हम स्कैफोल्ड की। बाकी स्ट्रक्चर आई होप कि आप सबको क्लियर है कैसे बिल्ड करते हैं। सो इसमें हम एक अदर सेंटर विजेट ऐड कर लेते हैं और ईज और सेंटर विजेट का जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है वो एक अदद कंटेनर ऐड करते हैं। कंटेनर की विड्थ हम लेट्स से 250 और हाइट भी 250 फिलहाल फिक्स कर देते हैं। कलर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कलर्स डॉट लेट्स से कोई सा भी डिफरेंट कलर हम चलें ऑरेंज एसेंट भी कर सकते हैं या हम कोई और डार्क शेड सेलेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स डू इट विद टील। चलें इस कलर को आज ट्राई करते हैं। ओके, सो हम इसको सेव करें तो हमारे पास ये कंटेनर हमें नज़र आ रहा है। ओके, अब हम इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी सेट करते हैं और इसमें एक अदद बटन इंक्लूड करते हैं ताकि हम इवेंट को हैंडल कर सकें। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो फिर हम इसको ट्रांसपेरेंट बना सकें। सो मैंने ऑन प्रेस्ड इवेंट को डिफाइन कर लिया है और इसके बाद इसमें डेफिनेटली हमें इसका चाइल्ड प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है। टेक्स्ट बटन में हम यहाँ लिखते हैं जी टैप टू ट्रांसपेरेंट या टैप टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, जो भी आपको सूटेबल लगे। सो इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट स्टाइल क्लास चाहिए हमें उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ हम इसका कलर टेक्स्ट का बदल के कलर्स डॉट वाइट कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट का कलर वाइट हो। साइज भी इंक्रीज किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड हो। फॉन्ट साइज शुड बी लेट्स से 20। सो इसको हम सेव करते हैं। सो ये हमारे पास बटन भी ऐड हो गया। देखें इस पे क्लिक इवेंट हमें लग रहा है, प्रेस्ड इवेंट ट्रिगर हो रहा है जब मैं इस पे टैप करता हूँ माउस क्लिक से। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन का काम ये होगा कि वो इस कंटेनर की ओपेसिटी को चेंज करेगा। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं void make ट्रांसपेरेंट, और इस फंक्शन का काम ये होगा कि वो जैसे ही ये बटन क्लिक होता है तो ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करे। सो इसको हम यहाँ इसके साथ लिंक कर देते हैं मेक ट्रांसपेरेंट। एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि इसको हम प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं। स्टेट क्लास का है, स्टेट क्लास हम यूजुअली प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब हमें एक ऐसा डेटा मेंबर चाहिए जो इस कंटेनर की ओपेसिटी को कंट्रोल करे। तो उसके लिए हम एक डबल टाइप वेरिएबल बनाते हैं अंडरस्कोर ओपेसिटी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी भी कलर की 1 होती है। जैसे ये डिक्रीज होगी ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ओके, जैसे ही ये बटन क्लिक होता है इवेंट ट्रिगर होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। तब हम ये चेक करते हैं कि अगर ओपेसिटी लेस देन 0.1 है तो फिर ओपेसिटी को हम डिक्रीज करें बाय 0.1, यानी 1.0 है तो इनिशियली 0.9 होगी, फिर 0.8 होगी एंड सो ऑन। और अदरवाइज ओपेसिटी को हम वापस रीसेट कर दें
उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर विच इज़ 1.0, यानी जैसे ही वो इस लोअर बाउंड को हिट करे तो उसके बाद वो दोबारा रीसेट हो जाए 1.0 पे। ये आपको पता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, ये सिंगल लाइन इफ एल्स भी कहलाती है। यही काम सिंगल लाइन इफ एल्स से भी डेफिनेटली किया जा सकता है। एक चीज़ जो हम यहाँ गलत कर रहे हैं वो ये कि हमें ये करना है सेट स्टेट के अंदर, सेट स्टेट के अंदर हमें ये काम करना है। ऑलराइट, सो यहाँ हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट, क्योंकि सेट स्टेट में नहीं करेंगे तो फिर ये स्टेट डेटा मेंबर की वैल्यू जब अपडेट हो रही है तो वो विजेट्स को इन्फॉर्म नहीं करेगा और ये रीड्रॉ नहीं होगा। तो जनाब यहाँ तक हमने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अब इशू ये है कि कंटेनर में एज सच ओपेसिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो देखें कोई ओपेसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस काम के लिए जो विजेट हम यूज़ करते हैं वो एनिमेटेड ओपेसिटी कहलाता है। तो हम इस सारे के सारे कोड को, ये जो हमने कंटेनर विजिट किया है इसको मैं कंटेनर वाला पार्ट कट कर रहा हूँ, और सेंटर जो स्कैफोल्ड की जो बॉडी प्रॉपर्टी में सेंटर विजिट ऐड किया है उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम एनिमेटेड ओपेसिटी को इंक्लूड करेंगे लाइक दिस। और इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में ये जो कंटेनर का कोड अभी हमने लिखा था वो मैंने उसको असाइन कर दिया। अच्छा, अब एनिमेटेड ओपेसिटी में कुछ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं। जैसे मैं माउस कर्सर पर लाऊंगा तो आप देखेंगे हमारे पास दो नेम्ड पैरामीटर, एक ड्यूरेशन और एक ओपेसिटी, दोनों ही हमें यहाँ रिक्वायर्ड हैं। सो ड्यूरेशन प्रॉपर्टी को अगेन हम ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू लगा सकते हैं, और यहाँ हम चाहें तो, पहले हमने सेकंड्स को देखा था, अब हम मिली सेकेंड्स के थ्रू ये काम करते हैं, और हाफ अ सेकंड के थ्रू ये एनिमेशन परफॉर्म होगी, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ड्यूरेशन के अलावा हमें ओपेसिटी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, और ओपेसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम ये ओपेसिटी वेरिएबल असाइन करेंगे। ये हमने इसी काम के लिए रखा था। अब ये देखें ये एरर ख़त्म हो गया। इसको मैं रीलोड करता हूँ हॉट रीलोड से। अब हम इसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं कि क्या कलर चेंज होता है या नहीं। ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, तो हमने कोई मिस्टेक की है डेफिनेटली। सो ओपेसिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे पास 1.0। सो अगर वो वैल्यू लेस देन है 0.1 से, ये गलत किया है, यहाँ ग्रेटर आना चाहिए था। 0.1 से ग्रेटर है तो डिक्रीमेंट हो, अगर पहले ही 0.1 से लेस है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। इनिशियल वैल्यू हमने 1.0 रखी है विच इज़ नॉट लेस देन 0.1। तो 0.1 से ग्रेटर हो तो डिक्रीमेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये वैल्यू वापस रीसेट हो जाए। तो हमने इसको दोबारा से रीलोड करते हैं। ये रीलोड हो गया। अब देखते हैं, ये टैप कर रहे हैं, ये देखें जैसे जैसे मैं टैप कर रहा हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, और ये वापस रीसेट हो गया। जैसे ही 0.1 को हिट करेगा वापस ये ओरिजिनल 1 पे सेट हो जाएगा। सो देखें 0.9, 0.8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और गायब हुआ, और उसके बाद दोबारा ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया। अब ये जो ओपेसिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है इसमें 50 हाफ अ सेकंड लग रहा है। आप इस ड्यूरेशन को कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो आप ये देखें कि एनिमेटेड ओपेसिटी विजिट के थ्रू हम किसी भी विजिट का जो कलर है उसको फेड आउट करना हो, कम ज़्यादा करना हो, उसको ट्रांसपेरेंट करना हो, वो हम अचीव कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास ये दो अदद प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ को आप क्लास को पढ़कर देख सकते हैं। डेफिनेटली इसमें हम एनिमेटेड इफेक्ट कर्व के थ्रू भी दे सकते हैं, जैसे हमने एनिमेटेड कंटेनर में दिया था। आई होप कि ये एनिमेटेड ओपेसिटी विजिट का यूज़ आपको आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।